हमारे गांव का नाम रामपुर था, लेकिन सब उसे फारूक भाई का गांव कहते थे कि बेटी की शादी हो, पैसे की जरूरत हो तो उनकी दुकान का गल्ला हाजिर, कोई बीमार हो जाए तो उनकी जीप तैयार। वो गांव की हिम्मत थे, एक भरोसा कि सब ठीक हो जाएगा। उनका घर गांव के बीचों बीच था, मजबूत पुराना, लेकिन सबका। शाम को वहीं चौपाल जमती, बच्चे खेलते, औरतें बातें करती। फारूक भाई चाय पिलाते और कहते, ये घर मेरा कहां, सबका है। उनकी बीवी नहीं रही, बच्चे थे नहीं, पूरा गांव ही उनका परिवार था। रात को वो आंगन में टहलते, टॉर्च लिए हर घर की तरफ दुआ करते, सब खैरियत से रहे। उनकी आवाज सुनकर लोगों को नींद आती थी, जैसे कोई फरिश्ता पहरा दे रहा हो। गांव का हर बच्चा उन्हें चाचा, हर जवान भाई और हर बुजुर्ग बेटा मानता था। उनका दिन गांव वालों से शुरू होता, उन्हीं पर खत्म। सुबह अजान के साथ दुकान खोलते, जो सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं, गांव का खबर खाना थी। लोग अपनी परेशानियां सुनाते, फारूक भाई हल निकालते। उनका उद्धार का खाता कभी बंद नहीं होता। रिश्ता पैसों से बड़ा होता है, यही उनकी सादगी थी। रिश्ता पैसों से बड़ा खाता है। एक दिन खबर आई, फारूक भाई को शहर जाना है, किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब थी, कम से कम 1 महीना लग सकता था। गांव उदास हो गया, जैसे कोई अपना दूर जा रहा। उन्होंने सरपंच रामभरोसे काका को घर की चाबी दी। गांव का ख्याल रखिएगा। जिस दिन वो गए, पूरा गांव बस स्टैंड तक छोड़ने आया। उनका घर, जो हमेशा भरा रहता था, अब वीरान हो गया। दरवाजे पर ताला लटक रहा था। शाम की चौपाल सूनी थी, चाय पिलाने वाले हाथ नहीं थे। पहली बार गांव को अपनी रूह के बिना जीने का एहसास हुआ। दिन कट जाते, लेकिन रातें भारी थीं। अब वो टहलने वाली आवाज नहीं आती थी, टॉर्च की रोशनी नहीं दिखती थी। घर के सामने से गुजरते हुए अजीब सी खामोशी महसूस होती थी। बच्चों ने आंगन में खेलना कम कर दिया था। पहले सबको उम्मीद थी कि फारूक भाई जल्दी लौट आएंगे, लेकिन एक हफ्ता बीत गया और ताला अब गांव की उदासी का प्रतीक बन गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी गैर मौजूदगी गांव को इतना बदल देगी, या कि यह सूनापन एक रहस्य को जन्म देगा। फारूक भाई को गए 10 दिन हो गए थे। उस रात मौसम खराब था। दीनू, जो उनके घर के सामने रहता था, आंगन में सो रहा था। अचानक उसे घर के अंदर से बर्तनों की आवाजें आईं। ठन। दीनू उठ बैठा। सोचा, इतनी रात को कौन? उसने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाजें बंद हो गईं। गेट पर ताला लगा था, सब बंद। उसने झांका, कुछ नहीं दिखा। दीनू ने सोचा, शायद वहम होगा या कोई बिल्ली, लेकिन नींद नहीं आई। पूरी रात उसे लगता रहा जैसे कोई अंदर है, कोई देख रहा है। सुबह बीवी को बताया, उसने हंसकर टाल दिया। दीनू जानता था, उसने सच सुना था। दिन में 2-4 लोगों से बात की, सबने मजाक उड़ाया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। अब वो रात को उस घर की तरफ देखने से भी डरने लगा। यह घटना एक शुरुआत थी, एक ऐसे सिलसिले की जो पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने वाला था। 2 दिन और बीते। रहीमा खाला, जिनका घर फारूक भाई के घर से सटा था, रात को पानी पीने उठी। खिड़की से देखा, बंद घर में एक कमरे में बत्ती जल रही थी, और फिर एक परछाई, एक आदमी की, जो टहल रहा था। वही कदकाठी, वही चाल, बिल्कुल फारूक भाई जैसी। रहीमा खाला कांपने लगी। अगर फारूक भाई लौटे होते तो सबको पता चलता। उन्होंने हिम्मत कर आवाज लगाई, अंदर कौन है? कोई जवाब नहीं। परछाई रुक गई, बत्ती बुझ गई, अंधेरा छा गया। खाला डर के मारे बिस्तर में घुस गई। अगली सुबह रहीमा खाला ने जो देखा, वो पूरे गांव में फैल गया। पहले लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब दीनू ने अपनी कहानी दोहराई तो चिंता बढ़ गई। पहले बर्तनों की आवाज, अब परछाई। ये सिर्फ वहम नहीं हो सकता। सरपंच ने ताला चेक किया, वैसे का वैसा बंद। गांव में डर फैलने लगा था। अब गांव में रातें डरावनी हो गई थीं। लोग सूरज ढलते ही घरों में बंद हो जाते। फारूक भाई का घर
भूतिया हवेली लगने लगा। सरपंच ने कल्लू और बिरजू को रात में पहरा देने भेजा। रात करीब 12 बजे अचानक गेट जोर से खुला। ताला लगा था, फिर भी दोनों डर गए। तभी अंदर से जानी पहचानी आवाज आई, अरे कल्लू, बिरजू, बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। वही फारूक भाई की आवाज। दोनों कांपते हुए बोले, भाईजान, आप कब आए? कोई जवाब नहीं। अब डर यकीन में बदल गया। फारूक भाई तो शहर में हैं, तो ये आवाज किसकी थी? दोनों चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। गांव वाले लाठी डंडों के साथ पहुंचे। गेट खुला था, ताला टूटा पड़ा था। अंदर से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। अब फैसला होना था। आज इस राज से पर्दा उठेगा। सरपंच ने भीड़ को शांत किया। डरो मत, आज सच सामने लाएंगे। नौजवानों को बुलाया। सब लाठियां टॉर्च लेकर तैयार। औरतें बच्चे दूर खड़े। सरपंच ने आवाज लगाई, अंदर जो है बाहर आओ। कोई जवाब नहीं, बस फुसफुसाहट। सब्र जवाब दे गया, दरवाजा तोड़ो। नौजवानों ने जोर लगाए। दरवाजा चरमराकर टूट गया। सब अंदर घुसे। धूल, जाले, हर चीज पर मोटी परत। हर कमरा खाली, न इंसान न भूत, बस सीलन भरी खामोशी। रसोई में बर्तन जमीन पर गिरे थे। धूल जमी थी। जिस कमरे में रोशनी दिखी थी, वहां बल्ब पर जाले थे। गांव वाले हैरान। अगर कोई नहीं था तो यह सब कैसे हुआ? क्या सच में भूत था? सब आंगन में खड़े थे। तभी बिरजू ने कोने में एक पुराना टेप रिकॉर्डर देखा। वो चल रहा था। उसी से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। सरपंच ने स्टॉप दबाया। सन्नाटा छा गया। रिवाइंड और प्ले किया। टेप से वही आवाज गूंजी, अरे कल्लू, बिरजू, बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। फारूक भाई की आवाज थी। टेप में उनकी और भी बातें थीं। गांव की याद, अपने आंगन की बातें। अब समझ आने लगा, ये आवाजें भूत की नहीं, टेप रिकॉर्डर की थीं। लेकिन सवाल था, टेप किसने चलाया? घर तो बंद था, ताला टूटा मिला, दरवाजा बंद। ये सब अपने आप नहीं हो सकता। डर की जगह अब हैरानी थी। कोई था जो ये खेल खेल रहा था, लेकिन कौन और क्यों? गांव का भूतिया रहस्य अब इंसानी पहेली बन गया था। एक हफ्ते बाद फारूक भाई लौट आए। गांव में फिर रौनक लौट आई। लेकिन घर का टूटा दरवाजा और गांव वालों के चेहरे देख वो चौंक गए। सरपंच ने सब बताया। बर्तनों की आवाज, परछाई, टेप रिकॉर्डर। फारूक भाई हैरान थे। टेप रिकॉर्डर? हां, उनके पास था, लेकिन उन्होंने चलाया नहीं। उन्होंने बताया, घर बंद किया था, चाबी सरपंच को दी थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी गैर मौजूदगी में ये सब होगा। टेप में उनकी ही आवाज थी, शहर से दोस्त से बात करते हुए, गांव की याद में। लेकिन टेप किसने चलाया, उन्हें भी नहीं पता। उन्होंने सबको समझाया, भूत वूत कुछ नहीं, ये किसी की शरारत है। उनकी वापसी से डर खत्म हो गया। घर फिर से आबाद हो गया। लेकिन सवाल रह गया, वो कौन था? कई साल बीत गए। फारूक भाई अब भी गांव की शान है, लेकिन उस घटना का जिक्र कभी कभी अब भी छिड़ जाता है। वो 3 डरावनी रातें कोई नहीं भूला। सबसे बड़ा सवाल, टेप रिकॉर्डर किसने चलाया? कौन था जो बंद घर में घुसा, टेप चलाया, ताला तोड़ा? मकसद क्या था? डराना या कोई संदेश देना? कुछ कहते हैं किसी शरारती लड़के का काम था, कुछ कहते हैं कोई दुश्मन था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। वो शख्स आज भी एक राज है। कभी कभी रात को बर्तन खड़कने की आवाज आती है तो लोग सिहर जाते हैं। सोचते हैं, क्या वो सच में कोई इंसान था या कुछ और? ये कहानी भूत की नहीं, डर के एहसास की है। एक इंसान की गैर मौजूदगी कैसे माहौल बदल देती है और कैसे डर हमारे मन में घर कर जाता है। रामपुर गांव आज भी खुशहाल है, लेकिन उस रहस्य ने सबको सिखा दिया, सबसे बड़ा भूत हमारे अपने मन का डर होता है। टेप रिकॉर्डर आज भी फारूक भाई के घर में रखा है, एक खामोश गवाह, एक अनसुलझा